दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे किसान, धरना जारी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर आने जाने वाले मार्ग को किया गया बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को दूसरे रास्ते से जाने की अपील। सिंघू और चंदी, मंगेश, सबोली और मनियारी बॉर्डर बंद, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान, विरोध प्रदर्शन खत्म होने की बात गलत, खाप पंचायतों ने जताया समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव के बाद हालात सुधरे, देर रात 1 बजे पुलिस बल फोर्स वापस लौटी। बिना किसी कार्रवाई के अपने वाहनों में वापस लौटे जवान, वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी आंदोलन स्थल से लौटी। RAF और PAC की टुकड़ियों की वापसी के बाद आंदोलनकारियों ने ली राहत की सांस, देर रात अपने टेंट में लौटे किसान। सुरक्षा बलों की वापसी के बाद BKU नेता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों को किया संबोधित, शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू का ऐलान, दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। RAF और PAC की तैनाती को राकेश टिकैत ने बताया आंदोलन तोड़ने की साजिश, तैनात हुई थी 10 कंपनियां। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन और तेज करने की तैयारी, भिवानी से रात को ही 50 ट्रैक्टर्स पर दिल्ली रवाना हुए किसान। मेरठ, बागपत, मुरादनगर से भी गाजीपुर के लिए रवाना हुए किसान, हजारों आंदोलनकारियों के जमा होने की संभावना। टिकैत को मिला RLD के अजीत सिंह का साथ, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का किया वादा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। टिकैत के गृह जिले मुजफ्फरनगर में आज होगी महापंचायत, बड़े भाई नरेश का ऐलान, निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा आंदोलन। पुलिस की कार्रवाई के अंदेशे से मुजफ्फरनगर में खलबली, देर रात टिकैत के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों किसान। जींद में आंदोलन के समर्थन में आधी रात को किसानों ने लगाया जाम, टिकैत की गिरफ्तारी होने पर दी हालात बिगड़ने की चेतावनी। घटनास्थल पर पानी सप्लाई के लिए टिकैत, आप सांसद संजय सिंह से फोन पर कर चुके हैं बात, केजरीवाल सरकार से मदद का मिला भरोसा। मनीष सिसोदिया का ट्वीट, किसान ने अगर किसानी बंद कर दी एक मौसम के लिए भी तो सांसें सभी की बंद हो जाएंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों को प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम, आंदोलन स्थल को फौरन खाली करने का निर्देश। फोर्स की तैनाती के बाद आंदोलन स्थल पर मची अफरा तफरी, टिकैत की गिरफ्तारी की थी अटकलें। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद राकेश टिकैत का बयान, सरकार पर लगाया किसानों के साथ साजिश करने का आरोप। राकेश टिकैत ने कहा जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। राकेश टिकैत के टेंट के बाहर प्रशासन ने चिपकाया नोटिस, किसानों को भड़काने के आरोप पर मांगा जवाब। 26 जनवरी की हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज, किसान नेताओं को पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, सतनाम सिंह पन्नू समेत 6 नेताओं को समन, आज क्राइम ब्रांच में पेश होने की हिदायत। 44 किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी, राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव जैसे बड़े नाम शामिल। दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में किया गया अलर्ट, अगर देश से भागने की कोशिश की गई तो तुरंत होगी गिरफ्तारी। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दाखिल, मामले की NIA से जांच कराने की मांग। गाजीपुर में सरकार के एक्शन को लेकर विपक्ष हुआ सतर्क, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा ये एक साइड लेने का वक्त है। राहुल ने खुद को बताया लोकतंत्र और किसान आंदोलन का समर्थक, प्रियंका वाड्रा का आरोप, जो किसान आंदोलन तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती, आंदोलन स्थल पर भारी भरकम बैरिकेडिंग। घटनास्थल को पुलिस ने पूरी तरह किया सील, दोनों ओर आवाजाही बंद। दिल्ली के बुराड़ी में बैठे किसानों ने खत्म किया आंदोलन, खाली कराया गया घटनास्थल। दिल्ली हिंसा में घायल जवानों और पुलिस अधिकारियों से मिले अमित शाह, अस्पताल जाकर जाना हाल। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कैप्टन अमरिंदर बोले क्या राहुल ने किसानों को कहा लाल किले पर करो चढ़ाई। दिल्ली हिंसा पर सियासत में ममता की एंट्री, दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा ठीक नहीं है किसानों को गद्दार कहना। हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू, लखा सिंह और लाल किले पर झंडा लगाने वाले शख्स जुगराज की गिरफ्तारी की तैयारी में है दिल्ली पुलिस।
दीप सिद्धू ने जारी किया नया वीडियो, कहा मैं जांच एजेंसियों के सामने पेश होऊंगा लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। दीप सिद्धू ने फिर दोहराया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी भी जांच से भागूंगा नहीं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने निकाली सद्भावना रैली, दिल्ली हिंसा के बाद माहौल ठीक करने की कवायद। मायावती ने किया ट्वीट, निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा ना बनाए सरकार। पूरे प्रदेश में घूमेगी मंदिर मॉडल की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में मिला पहला स्थान। तरन तारण में जुगराज का परिवार से पुलिस ने की पूछताछ, परिवार ने खालिस्तानी कनेक्शन से किया इनकार। एसएफजे ने दिल्ली में केसरी ट्रैक्टर मार्च का दिया नारा, झंडा लगाने के लिए 3 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम का किया था ऐलान। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज फिर किसानों से करेगी चर्चा, 21 जनवरी को हुई थी पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तीनों कानून पर लोगों से मांगे सुझाव, अखबारों में दिया इश्तेहार। किसान के मुद्दे पर अन्ना हजारे कल से शुरू करेंगे अनशन, मनाने के लिए रालेगण सिद्धि रवाना होंगे कृषि राज्य मंत्री। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, सुबह 11 बजे होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद शुरू होगा लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र दोपहर 3 बजे से। 16 पार्टियों ने किया बजट का बहिष्कार, विरोध करने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना शामिल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले प्रधानमंत्री, कोरोना काल में दिखा आत्मनिर्भर भारत कदम, अपनी वैक्सीन से दुनिया भर की मदद। दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार हंगामा, कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव को स्पीकर ने किया स्वीकार, आज करेंगे फैसला। ममता ने कहा, कृषि कानून पर लंका कांड की तरह जल रहा है पूरा देश, बीजेपी ने लगाए जय श्री राम के नारे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के जय बंगाल नारे पर उठाए सवाल, कहा बांग्लादेश की आजादी के बाद ये नारा बेमतलब। दिलीप घोष का आरोप, बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता, जय बांग्ला नारे को बताया जय श्री राम के खिलाफ। हुगली की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को बताया झूठा, कहा राम नाम सुनने पर भूतों की तरह लगता है डर। बंगाल में बीजेपी के शामिल होने पर मची होड़, कोलकाता में पार्टी नेता मुकुल रॉय ने दिलाई सदस्यता। ममता बनर्जी ने हाल ही में गठित की हिंदी कमेटी के साथ बैठक, चुनाव में बीजेपी की काट ढूंढने की रणनीति। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने राजनीति को कहा अलविदा, संन्यास के मौके पर बोले कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही किया कमजोर। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक अनिल कुमार का बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए चयन, 2019 में टिकट मिलने से पहले दी थी मेन परीक्षा। दिल्ली में आज सुबह कुछ इलाकों में घना कोहरा, आईएसबीटी और सिविल लाइन्स इलाके में जबरदस्त धुंध। एनसीआर इलाके में सुबह से ही धुंध, सामान्य था कोहरा। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरा, 27 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। लाहौल स्पीति में 0 से 15 डिग्री नीचे है तापमान, ठंड में जमे नदी नाले, पेयजल का संकट गहराया। सड़क पर जमा हो जाती है बर्फ, गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल। पुंछ के केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय जवानों की जवाबी फायरिंग। इंदौर में सरे बाजार महिला को छुरा मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हमले के बाद छटपटाती महिला के पास बिलखती रही उसकी मासूम बच्ची, लोग आते जाते रहे लेकिन किसी ने नहीं बचाया। बरेली में प्रेमी जोड़े की पीट कर हत्या, कत्ल के बाद पेड़ पर लटकाई लाश। कानपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने 3 ट्रक्स और कई मोटरसाइकिल्स फूंकी। नोएडा में पकड़े गए किडनी के बांग्लादेशी रैकेट में 2 और गिरफ्तारियां, लोगों पर दबाव डालकर डोनेशन के लिए मजबूर। लखीसराय में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, अधबने हथियारों और मशीनों समेत 7 गिरफ्तार। असम के करबी आंगलोंग में फायरिंग में 2 की मौत, 1 जख्मी, डीएनएलए उग्रवादियों पर हमले का शक। मध्य प्रदेश के सागर में कुआं खुदाई के दौरान जमीन से निकला सेना का पुराना बम, पुलिस की टीम ने किया डिफ्यूज। प्रयागराज में कोहरे का कहर जारी, कड़कड़ाती ठंड से बड़ी मुश्किल। प्रयागराज में शुरू हो चुका है माघ मेला, कोहरे के बीच संगम स्नान के लिए जुट रहे हैं लोग। पटना में गैस पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी, वक्त पर कार्रवाई होने से टल गया बड़ा हादसा।
गोंडा में अगवा कॉलेज छात्र को पुलिस ने बरामद किया। कॉलेज प्रशासन ने किया पुलिस को सम्मानित। पुंछ में भारतीय नागरिक को वतन वापसी 4 महीने पहले रास्ता भटककर एलओसी के पार चली गई थी महिला। पटना एम्स में कोरोना संक्रमित महिला की शादी की सालगिरह का जश्न, अस्पताल स्टाफ ने मंगाया केक। कोरोना काल में मालामाल हुआ शिरडी दरबार। पिछले साल 16 नवंबर से अब तक आया करीब 32 करोड़ का चढ़ावा। देश में अब तक 25 लाख हजारों को लगाया गया टीका। कोरोना से सक्रिय मरीज 7 महीने में सबसे कम। कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन पर कारगर है कोवैक्सीन, आईसीएमआर ने लगाई मोहर। देश में सुधर रहे हैं कोरोना के हालात। पिछले एक हफ्ते से 146 जिलों में सामने नहीं आया है कोई नया मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,666 नए मामले, एक दिन में 123 की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 199 नए मरीज, एक दिन में 6 लोगों की गई जान। श्रीलंका को मिली भारत से भेजी गई कोरोना की खेप। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान को कहा शुक्रिया। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद शुरू हुआ स्विमिंग पूल की सफाई का काम। पूरी क्षमता के साथ काम करने की मिली है इजाजत। फिर से शीतलहर की गिरफ्त में कश्मीर घाटी गुलमर्ग में 0 से करीब 13 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान। श्रीनगर में -5.6 डिग्री पर पहुंचा पारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद गिर रहा है तापमान। 0 से 15 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का दोबारा हुआ एंजियोप्लास्टी। अस्पताल जाकर सीएम ममता बनर्जी ने जाना हाल।